हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए बड़ा ही मजेदार सेशन CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2018 सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। कहा था कि एक ऐसा फ्रैक्शन बताए जिनको अपोजिट करके, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके जोड़े तो 61/30 हो जाए। 61/30 हो जाए बच्चों। तो अगर मैं ऑप्शन मेथड, जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना हमेशा ऑप्शन मेथड से करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया कि 1/3 और 3/1 कभी भी 61/30 नहीं होता। तो अगर मैं 5/6 और 6/5 जोड़ूंगा तो बच्चों नीचे हो गया 30, ऊपर 25 और ये हो गया 36। 25 और 36 कितना हो गया बच्चों? 61/30 हो गया। 61/30 हो गया। अगर मैं 3/10 और 10/3 करता हूं बच्चों तो नीचे तो 30 आता है लेकिन ऊपर ज्यादा हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ठीक है ना। और 3/5 और 5/3 भी कभी नहीं हो पाएगा 61/30। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है। ठीक है, समझ पा रहे बात को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। कहता है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 है। ठीक है। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 208। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो बच्चों ऑड नंबर में ना 2-2 का डिफरेंस होता है। ऑड नंबर में 2-2 का डिफरेंस होता है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर बच्चों ऑप्शन मेथड भी यहां भी हम करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लो x - 2, x + 2 और x + 4, आप ऐसे कर लो। ठीक है ना। अब इनको आप जोड़ोगे तो ये तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 4x + 4 बराबर 208, 4x बराबर 204, 4x बराबर हो गया बच्चों 51। x बराबर क्या हो गया बच्चों? 51। अब सबसे बड़ी संख्या चाहिए, नहीं सबसे बड़ी संख्या 51 और 4 55। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा? 54। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 54 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ -5x/3 + 2 = x - 6। x - 6 है। अब बच्चों इधर लेकर आओगे इसे तो ये हो गया 5x - 3 - x बराबर -8। अब बच्चों एलसीएम आ गया 3, ये हो गया -5x - 3x = -8, -8x = -24, x = आ गया 8 × 24, 3 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या है इसका? 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों कि दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 अधिक है तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या कितनी है? दिव्या के पास कृति से 10 अधिक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना बच्चों, तो जितना अधिक है वो माइनस कर लो। कितना बच गया? 36। 2 लोगों में बांट लो, कितना आ गया? 18। 18 दोनों के पास हो गया। अब दिव्या के पास कीर्ति से 10 ज्यादा है, यानी कि दिव्या के पास कितने हो गए? 28। ठीक है ना। दिव्या के पास कितने हो गए? 28। जब भी इस तरीके का डिफरेंस वाला उसको पहले साइड कर लो, उसके बाद दोनों को हाफ हाफ कर लो, जिसका ज्यादा उसमें जोड़ देना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता त्रिभुज ABC में एक चित्र में दिखाया गया है BC के लिए रेखा XY समांतर है, पैरेलल है बच्चों, ABC। ठीक है, XY। अब आप कहता है कि BY जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो बताना है बच्चों कि कौन सा विकल्प सही है। पहला BC = XY नहीं होगा। BC = XY कभी नहीं होगा, हाफ होता है। BC = YC, BC = YC, BC = BY और XY = BX। XY = क्या हो जाएगा बच्चों? BX हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? नीचे दिखाए गए आंकड़ों का विश्लेषण दिया गया है। एक ट्रायंगल है ABC, AD = 3 सेंटीमीटर,
ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी ई जो है ए डी 3 है, डी बी 4 है, ए ई 4.4 है और डी ई 6 है। आपसे पूछा गया बी सी की लंबाई पूछी गई है बच्चों। तो थिल्स थ्योरम से आप ऐसा कर सकते हैं, और डी ई की लेंथ है क्या, डी ई 6 है, डी ई 6 है। फिर से देख लो, ए डी 3, डी बी 4, ए ई 4.4 एंड डी ई 6। अच्छा इसी नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो थिल्स थ्योरम में आप निकाल सकते हो इतना बटे ये पूरा 3/7, 3/7 और 6 में x। तो ये बच्चों हो गया 3x बराबर 7×6 42, x बराबर 14 या 42। आंसर क्या आ गया बच्चों, 14 आ गया थिल्स थ्योरम से। इसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 16.25% और 55% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो बच्चों मान लीजिए तीसरी संख्या जो है अगर वो 100 है तो पहली 116.25 होगी और दूसरी 155 होगी। तो आपसे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 116.25 पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी 155 गुणा में 100, ये हट गया आपके पास। अब काट लो बच्चों, अगर आप काटते हो तो थोड़ा सा 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब इसको 5 से काटोगे तो ये आ गया 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 5 25, 31 से भाग कर दो 2 3 2 5 से, है ना। तो 7 बार में जाएगा ये 7 या 21, ठीक है ना। 7 के रेंज में एक ही ऑप्शन है 75%। आपका क्या आ गया बच्चों, राइट आंसर आ गया। राइट आंसर क्या आ गया 75, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है U और V इक्वल टू V अनुपात W। क्वेश्चन नंबर 8, U बटा V बराबर V बटा W, मतलब V स्क्वायर बराबर U इंटू W है, ठीक है बच्चों। आपको बताना है U की पावर 4 अनुपात V की पावर 4 क्या होगा। अब आप देखोगे U की पावर 4 तो रहने दो, V का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे क्योंकि V स्क्वायर इक्वल टू U W है। अब U की पावर 4, अब U W का स्क्वायर करोगे तो U स्क्वायर W स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया, U स्क्वायर और W स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि R तथा S ने समान समय अवधि के लिए 1,65,000 और 1,95,000 रुपये का निवेश किया है और उनके द्वारा कमाए गए लाभ में R का हिस्सा 11,000 है, तो कुल कितना लाभ कमाया है। तो बच्चों R और S का कैपिटल का रेशो जो हो गया 165:195, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो हमने पहले हटा दिया। अब 5 से फिर काट दिया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और ये आ गया 5 तिया 15 और 5 ने 45, 5 तिया 15 5 ने 45, ठीक है ना। 35:39। अब आप देखोगे बच्चों R का रेशो है 11, 5 से काटा था ना, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 3 आ गया। 33 की वैल्यू है बच्चों 11,000। 33 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 11,000 है, ठीक है ना। 5 तिया 15 सॉरी 4 और 5 ने 45, 9 ही था ये, है ना। अब 39 की वैल्यू है बच्चों 11,000। उनके द्वारा कमाए गए लाभ में R का हिस्सा जो है बच्चों 11,000 है, तो दोनों मिलकर कुल कितना रुपए का लाभ कमाएंगे। अब इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूँ बच्चों तो 9 5 14, 9 5 14, 3 3 6 और 1 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 11,000 बटे 39 गुणा 74, ठीक है ना। लगभग डबल है इसका, तो 11 दूना 22,000, है ना। 11 दूना 22,000, 39 दूना 78,
9 दूना 8, 78, दुगना से थोड़ा कम है, दुगना से थोड़ा कम भी अगर हम देखें तो ऑप्शन में 11,000 का डबल 22,000 ही है, ठीक है ना। 22,000, 26,000, 40,000, 24,000, तो सबसे छोटा आंसर क्या है आपके पास? 22,000 ही है। अप्रोक्स डबल है, ये अप्रोक्स डबल है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22,000 का टोटल हो गया, ठीक है। चलिए अगला, 12 संख्याओं का औसत 35 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। 4 संख्याएं 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत याद करना है। बच्चों कितने नंबर है? 12, इनका औसत कितना है? 35। अब जो नंबर हटे हैं वो एक नंबर हटा है 15 कम, औसत से 15 कम, दूसरा हटा है औसत से 8 कम, है ना, तीसरा घटा है औसत से 20 कम, और चौथा हटा है औसत से 6 कम। तो टोटल कितने कम हो गए? 15 और 20 35, 15 और 20 35, 35 और 14, 15 और 20 35 और 8 6 14, कितना हो गया? 49 कम हो गए हैं। 49 कम हुए हैं, यानी औसत जो है वो अब बढ़ेगा। नंबर हमने कम कम हटाए हैं ना, नंबर कम कम हटा दिए, यानी औसत जो है वो बढ़ेगा। अगर आप 4 से भाग कर दोगे बच्चों तो ये आ गया आपके पास 12 चौक 48, 25, तो 12.25 अगर आपका औसत बढ़ गया तो 35 में 12.25 अगर आप जोड़ते हो, 12 चौक 48 तो 12.25, तो ये हो गया 5 2 7, 47.5, 47.5 आपका राइट आंसर होगा। हमने 4 नंबर हटा दिए, एक औसत से 15 कम, 28, 27 और 8 35, 20 और 29 को हटा दिया जाए तो 29 का मतलब 6 हट गया, तो 35 और 8 से 14, 49 कम हटे हैं, 49 कम हो गया, 49 नंबर कम है, तो 49 नंबर हमने उनसे लिए थे। तो बच्चों ऐड करोगे 42 में 35 में तो 47.5, 49.5 नहीं 47.5 होगा। एक बार और देख लेते हैं तरीके से। 12 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 35, ठीक है ना। अब 35 है तो 12 25 60 की 0, 12 25 60 की 0 हासिल 6, और 12 तिया 36 और 6 42, 420, ठीक है ना। 12 25 60, 12 तिया 36, टोटल कितना हो गया? 420 हो गया। अच्छा नंबर बच गए 8, सॉरी नंबर कितने बच गए? 8, है ना। तो 8 6 48, 8 6 48, सॉरी गलती हो गई थी, तो ये आ गया 35.125। ये कैलकुलेशन मिस्टेक था बच्चों। टोटल नंबर अब 8 बचे हैं, तो 8 के बढ़ गया 6.125, तो 125 अगर मैं 35 में जोड़ूंगा तो 35 और 6 41.125 राइट आंसर है इसका। 41.125 इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3,000 के मूलधन पर 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। अब आप देखोगे बच्चों 20% की बात हो रही है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 3,000 का 1/5, 3,000 का बच्चों 1/5 कितना हो गया? 600, यानी पहले साल में 600 मिलेगा, दूसरे साल भी 600 मिलेगा और तीसरे साल भी 600 मिलेगा, ठीक है बच्चों। 3 साल की बात हो रही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इस 600 का 1/5 कितना हो गया? 120, है ना। कितना हो गया? 120। यहाँ 120 2 बार मिलेगा बच्चों। अब 120 का 1/5 कितना होता है? 24, यानी ये डिफरेंस है 360 और 24 जोड़ दिया तो 384 आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। एसआई और सीआई का डिफरेंस से फर्स्ट लाइन को छोड़कर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम का यूज करता है? 850 का। तो बच्चों अगर 850 का यूज करता है यानी सीधा सीधा 150 का प्रॉफिट हो गया। अब 150 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 850 पे। ये कट गया बच्चों, सॉरी 1 0 से 1 0 कट गया। अब काट लो, आपको 17 × 5 = 85
और 5 दूना 10, यानी 300/17, 300/17, 17 एकम 17, 13, 17 8 136, 17 7 119, 17.65% का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 केजी पे अगर 17.65 का प्रॉफिट है तो वो जितना भी सेल करेगा एवरी टाइम उसको 17.65% का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा जाता है, पंखे का अंकित मूल्य 720 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 37.5 तो 12.5% का तिगुना है ना, तो 12.5% 1/8 है, तो ये 3/8 हो जाएगा बच्चों। यानी 8 की वस्तु 3 के डिस्काउंट पर बिक रही है, यानी 7200 की वस्तु 5/8 पे सेल होगी, 5/8 पे सेल होगी। अब इसको काट दो, 8 नहीं 72, 9 5 45, कितने में बेचोगे इसको, 4500 में बेचोगे। ठीक है ना, 37.5 3/8, 8 की वस्तु 5 में बेच रहे हो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2 × क्यूब रूट ऑफ 243 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1125। अब आप देखो बच्चों, करोगे इसको क्या कि यह है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 एक साथ रखो, 3 की पावर 2 अलग कर दो। ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब ये है ही आपके पास, सेम रहने दो इसको, और इसको कर दो 125, यानी 5 की पावर 3 गुणा 9, और ये 3 आ गया बच्चों। अभी आगे ये पेयर क्यूब रूट है, बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6, ये 9, ये भी 9, और ये आ गया 5, तो 6 3 9, 9 में से 5 गया, 4 क्यूब रूट ऑफ 9 आंसर आ जाएगा। 4 क्यूब रूट ऑफ 9 इसका क्या है बच्चों, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकता है, उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं, तो कितने दिन में समय में काम समाप्त हो जाएगा। अगर 24 पुरुष 50 दिन में कर लेता है तो 16 और जुड़ गए तो 40 हो गए, तो 40 पुरुष कितने दिन में उस काम को करेंगे, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 5 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 6 5 30 दिन में काम क्या हो गया बच्चों, खत्म हो जाएगा। 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की ओर 38 और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो टकराने से 1 सेकंड पहले उन दोनों मोटरसाइकिल के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की ओर अगर आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती हैं, तो बच्चों 38 और 88 जोड़ते हो तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 4 12, 126। अब मीटर पर सेकंड में तो 5/18, 18 8 126, 8 5 40 सेकंड की दूरी रहेगी 1 सेकंड से पहले। ठीक है ना, 1 सेकंड के पीछे 40 सेकंड की दूरी रहेगी, क्योंकि 40 सेकंड पर इनका स्पीड है। ठीक है, अब ये जो रेशो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के टेलीविजन ब्रांड की बिक्री को दिखाया गया। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किस टेलीविजन ब्रांड की बिक्री नीचे से दूसरी थी, यानी नीचे से दूसरी, तो नीचे से दूसरी बच्चों 170 है और 190 है, यानी एफ का है, सेकंड नीचे से सेकंड एफ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ई और ए की बिक्री का अनुपात, ई और ए का, ई 340 और ए 170, यानी 2:1 है बच्चों। क्या है, 2:1 है। ठीक है, अगला, बी की बिक्री जी की तुलना में कितना कम है, बी की बिक्री जी की तुलना में, तो बी का है 280, बी का है बच्चों 280 और जी का है 300, यानी 20 कम है। 20 कम है किससे, 300 से, 15%। कितना आंसर बच्चों, 15% इसका। बी की ब्रांड जी की तुलना से कम है, जी की तुलना से कम है, जी की तुलना से कम है, तो जी में है 300 और ये है 280, 20 कम है, तो 20 कम है कितने से, 300 से।
है ना। तो 6 से 2/3%, सॉरी 6:2/3% या 6.67% राइट आंसर है इसका, ठीक है ना, 20/3। यदि बिक्री के आंकड़ों में से टैक्स बाहर कर दिया जाए, 12% की दर से सभी 7 टेलीविजन ब्रांडों की बिक्री पर टैक्स का कितना भुगतान होगा। अब सबको जोड़ के बच्चों उसका 12% निकालना है, ठीक है ना। सबको जोड़ लो, 170, 280, 170, 280, 380, 340, फिर से 340, 190 और 300, सबको जोड़ोगे और उसका 12% निकाल लोगे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के विकर्ण की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। विकर्ण की लंबाई, तो एरिया होता है बच्चों 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया है बच्चों 60, एक विकर्ण है 8, आपसे पूछा क्या है सेकंड विकर्ण, है ना। तो ये हो गया 4, 15 चौक 60, कितना आ गया आंसर 15, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 पाई r स्क्वायर, 22/7 गुना 7 गुना 7, कितना आ गया बच्चों 11 7 77, कितना आया आंसर इसका 77। कहता 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन के क्यूब के कुल टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है बच्चों, 6a स्क्वायर होता है और 6 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर करोगे 12 25, अब गुना करोगे 12 6 72, ठीक है ना, कर लो गुना। ये आ गया 6 5 30, 3 6 दूना 12 और 3 15, 15 1 12 6 72 और 1 73, कितना आ गया 73.5, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 1/3 प्लस cot 60, cot 60 होता है बच्चों 1/√3 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। 1/√3 जोड़ोगे बच्चों तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया, ठीक है। 1/√3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 2/√3 आंसर हो जाएगा। कहता ट्रायंगल एबीसी में बी 90 डिग्री पर है, बी क्या है बच्चों 90 डिग्री पर है, ठीक है। और क्या दिया है cot A बराबर 7/24, cot A जो है बच्चों 7/24 है, और cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot A के लिए बेस तो ये है आपके पास 24 और ये 7, तो 7 24 25 ट्रिपलेट्स बनता है। 7 24 25 क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। cosec C चाहिए, तो cosec C होता है बच्चों cosec C हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 25/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 बटा cosec C हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 25/24 cot A होता है बेस अपॉन cot A बेस, सॉरी ये है 7, ये है 24, तो cosec C इक्वल टू हो जाएगा 25/7। 25/7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग भी 20 से 22 सेकंड में इसके आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें, ठीक है। और फिर से हम अगले बार नए पेपर के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।